तो दोस्तों इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखते हैं कौन सबसे पहले और सही जवाब दे पाता है। तो आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से जुड़ता है। दोस्तों रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से जुड़ता है, जवाब दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा आयरन। आयरन आपका सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन O2 से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आयरन ऑक्सीजन से जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है, जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी कोशिकाएं शरीर की रक्षा पंकित कहलाती है। कौन सी कोशिकाएं शरीर की रक्षा पंकित कहलाती है, जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC। WBC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रोगाणुओं को नष्ट करती है। वाइट ब्लड सेल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। यह रोगाणुओं को नष्ट करती है, ये पॉइंट्स भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, जवाब दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन को भर दो आप लोग, सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे। मेरे से पहले आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब भर दीजिए। तो आपका ऑप्शन दिया गया है स्टेपीज, फीमर, ह्यूमरस या रेडियस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान की हड्डी, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेपीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कान के मध्य भाग में होती है। सही जवाब आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, जवाब दीजिए। कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। तो दोस्तों आपका क्या जवाब होगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह शरीर की वृद्धि और मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। यह शरीर की वृद्धि और मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। थायराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, गोभी और फूलगोभी किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। गोभी और फूलगोभी किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, चलिए जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का। विटामिन सी का स्रोत है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ध्यान दीजिएगा। गोभी और फूलगोभी अगर आप लोग खाते हैं तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपके बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है दोस्तों। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, गोभी और फूलगोभी खाया करिए। विटामिन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अंग को पंपिंग आर्गन कहा जाता है, चलिए जवाब दीजिए। किस अंग को पंपिंग आर्गन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हृदय को। हृदय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, जवाब दीजिए। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनें और अपना जवाब दें। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट से। पेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, जो पेट में मौजूद होता है दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, जवाब दीजिए। फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनें और अपना जवाब दें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। क्लोरोप्लास्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य की ऊर्जा को पकड़ता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य की ऊर्जा को पकड़ता है। पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जवाब दीजिए। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जवाब देंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 पाए जाते हैं। 23 जोड़े होते हैं टोटल। इनमें वंशानुगत जानकारी संग्रहित होती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का मुख्य अंग कौन सा है। मानव शरीर में पाचन का मुख्य अंग कौन सा है, जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट। पेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पेट में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है और भोजन को आगे भेजता है। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो पॉइंट्स को मिस मत करिएगा। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, श्वसन क्रिया में किस गैस का आदान प्रदान होता है? श्वसन क्रिया में किस गैस का आदान प्रदान होता है? जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में ऑक्सीजन शरीर में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, फेफड़ों में ऑक्सीजन शरीर में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है मानव शरीर में सबसे लंबा तंत्रिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबा तंत्रिका कौन सी है? जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटिक नर्व। साइटिक नर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रीढ़ से पैर तक जाती है, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ से कहाँ तक रहती है? यह रीढ़ से पैर तक रहती है, पैर तक जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस अंग को दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है? जवाब दीजिए, किस अंग को दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंत को कहा जाता है। आंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंत में न्यूरॉन्स होते हैं जो पाचन नियंत्रित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है, मलेरिया किस जीवाणु परजीवी से होता है? मलेरिया किस जीवाणु परजीवी से होता है? जवाब दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम आपका सही जवाब हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। क्या किससे फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है, गोइटर दोस्तों गोइटर किस तत्व की कमी से होता है? जवाब दीजिए, गोइटर किस तत्व की कमी से होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से बढ़ जाती है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चलिए जवाब दीजिए दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनें और अपना जवाब दें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फीमर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। यह जांग की हड्डी और शरीर का भार उठाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? जवाब दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खून का थक्का जमाना। खून का थक्का जमाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोट लगने पर खून बहने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोट लगने पर खून बहने से रोकता है। तो प्लेटलेट्स का कार्य आपको पता चल गया होगा, खून बहने से रोकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हृदय मांसपेशी किस प्रकार की होती है? जवाब दीजिए, किस प्रकार की होती है हृदय मांसपेशी? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल जिसे हृदय मांसपेशी कहा जाता है। यह अनैच्छिक होती है और जीवन भर काम करता है। जब तक जीवन है तब तक यह काम करता ही रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और क्लास पे फोकस करिएगा। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। बताइए कितनी हड्डियाँ होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आप सभी के लिए छोड़ा जा रहा है। कमेंट्स बॉक्स में अपना सही जवाब से भर दें कमेंट्स बॉक्स को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब हर कोई बच्चा दे सकता है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कान में होता है। यह कान के मध्य भाग में होती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिए, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन को चुनें और अपना जवाब दें। तो दोस्तों सनशाइन विटामिन, ध्यान देने वाली बात है, तो विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य की रोशनी से त्वचा में बनता है। दोस्तों जब सूर्य की रोशनी त्वचा पे पहुंचती है तो त्वचा से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की रोशनी त्वचा पे पड़ती है तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग से रक्षा करना। रोग से रक्षा करना आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है, किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? जवाब दीजिए, किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा आपका जवाब?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लीहा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पूछा जा रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? चलिए जवाब दीजिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है और यह वंशानुगत जानकारी तथा प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य वाहक है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे, पॉइंट्स को मिस मत करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है इंसुलिन हार्मोन किस अंग से बनता है? जवाब दीजिए, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से बनता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय से, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है जो रक्त में ग्लूकोज नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? चलिए जवाब दीजिए, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में 90% पानी होता है और यह पोषक तत्व, हार्मोन व अपशिष्ट पदार्थ से ले जाता है। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुने और अपना जवाब दें। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ नेगेटिव रक्त सभी को दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ओ नेगेटिव रक्त सभी को दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। पूछा जा रहा है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता कहलाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, जो सभी से ले सकता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव आपका सही आंसर हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह सभी प्रकार के रक्त को ग्रहण कर सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटी बी और एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होते। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे, पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट्स को मिस मत करिएगा। क्लास को पूरा ध्यान से पढ़िएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? चलिए जवाब दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडाणु, जिसे कहते हैं ओवम। ओवम अंडाणु दोस्तों, ओवम जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो आपका राइट आंसर आपके सामने है, अंडाणु महिला प्रजनन कोशिका है। दोस्तों ये ओवम जो है महिला प्रजनन कोशिका है और यह सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, महिला प्रजनन कोशिका है, ओवम जो है महिला प्रजनन कोशिका है और यह सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने टोटल आज 750 MCQ प्रश्न पढ़ लिए, 750 MCQ प्रश्न पढ़ लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों चलिए मिलते हैं आप सभी को एक और नए क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना एक और नए बेहतरीन क्लास के लिए।